ईवीएम भी हैक हो सकता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करें तो मतलब देखिए, हम जितनी कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। पूरे आप मेरा सुन लेंगे, उसका डर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे साहब ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम हैक हो सकता है और इलेक्शन के टाइम तो वैसे ही Exactly. लोग वजह वो होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि मैं इसको हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देता हूँ। यदि मैं कहूँ कि हैक नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली सर, वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, उसमें कोई रिमोट कनेक्टिंग ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप रिमोटली उसको कोई कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब उसमें होता क्या है कि ईवीएम मशीन है, उसके बाद एक कनेक्टर और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर जब रीसेट बटन प्रेस करता है और कंट्रोलर से जो ईवीएम मशीन कनेक्ट करती है, जो कनेक्टर है उसका, वो भी प्रोप्राइटरी है, बेल बनाता है और वो भी कहीं और बाहर मिल नहीं सकता। जब यहाँ से रीसेट बटन प्रेस करेगा उसके बाद वो अगला वोट डालेगा, फिर वो यहाँ से अलाउ करेगा तब अगला वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट के लिए पट पट करके वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं। एक ईवीएम में 1550 या 1600 वोट गिर सकते हैं। 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ। तो यदि एक ईवीएम आप हैक करोगे तो मैक्सिमम 800 वोट हैक कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपको यदि कोई बड़ा चेंज लाना है तो आपको फिर लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं एक ईवीएम हैक करके आप बैठेगा तो कर लिया क्या ठीक है मैं जीत गया। अब ईवीएम एक तो रिमोटली नहीं हो रहा, बिल्कुल, दूसरा जब ईवीएम यहाँ से निकलता है स्टोर रूम से, तो उसकी पूरा टेस्टिंग होती है, एक टीम होती है और उस टीम में हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि ये ठीक है, नहीं है, वर्किंग है, टेस्ट करके फिर वो रीसेट करते हैं, फिर उसको सील करते हैं और उसके यहाँ से डिस्पैच करते हैं और सबके साइन होते हैं। अब वो एक गाड़ी से यहाँ से जाती है, उस गाड़ी में भी ट्रैकर होता है, जीपीएस ट्रैकर, बिल्कुल, कि वो यहाँ तक गई, फिर वहाँ खुलती है। उसके बाद जब वो डीएम के उपस्थिति में वो वहाँ पर जाती है, वहाँ के लोकल कार्यालय में जहाँ पर पहले सेंट्रली स्टोर होती है, वहाँ पर भी लॉग बनते हैं कि किसने देखा था। जब ये बूथ तक पहुँचती है मशीन, बूथ पर जब सेटअप की जाती है, वोटिंग से पहले हर पार्टी का एक बंदा जाता है, हर पार्टी का, और उसके सामने उसको दिखाया जाता है कि देखो ये 0-0 है, और उसके बाद साइन होते हैं, आपने चेक कर लिया, अब आप बाहर बैठिए। और उसके बाद एक उस पूरे प्रोसेस में अभी आप देखो एक एक बूथ पे कम से कम 10-12 अधिकारी होते हैं। मतलब यदि कल के दिन कुछ भी ऐसा होगा तो 10-12 को ही खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बंदा कर लेगा, क्योंकि वो दूसरे बंदे को भी फिर पता है। ये सिस्टम बनाए ऐसे क्या है कि वो आप कर ही नहीं सकते। आप एक को मैनिपुलेट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 1000 को कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, और यदि एक ने भी कुछ ऐसा किया तो ये चीज़, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फट से वीडियो बनता है और वायरल हो जाता है। छुपाना बहुत मुश्किल है कि यदि यार ये गड़बड़ हो रही थी और छुप नहीं सकती चीज़। तो ये प्रोसेस ऐसे इंटैक्ट कर दिया गया है कि अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें प्रोसेस पर केवल भरोसा करना होता है। जैसे डेमोक्रेसी है, हमें प्रोसेस पर भरोसा है, हम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि प्रोसेस ऐसे चल रहा है और इसलिए सिस्टम ठीक है। यदि हम किसी व्यक्ति पर भरोसा करने लगे तब उसकी इंटेंशन और उस पर डाउट होता है। पर यदि आप प्रोसेस इतने अच्छे कर दें, हायरिंग प्रोसेस होते हैं कंपनीज के अंदर, इंक्रीमेंट प्रोसेसेस होते हैं, यदि प्रोसेस ठीक नहीं है तो गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती। बिल्कुल, यदि आप किसी एक व्यक्ति को एम्पावर कर दिया आपने कि भाई कॉल ले रहा है और सारे इंटरव्यू वही लेगा, तो गड़बड़ होगी। तभी हम देखते हैं कि यदि कोई बड़ी कंपनी इंटरव्यू ले रही है तो 3-4-5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं। आप हर जगह थोड़े ना मैनिपुलेट कर लोगे, फिर एक एचआर भी इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस आपने ऐसा कर लिया कि आप एक बंदे को मैनिपुलेट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं तो एवरेज देखा जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से हमेशा ये कोशिश होती है सिस्टम में कि हम प्रोसेस ऐसे बना लें कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। तो पहली चीज़ तो रिमोटली तो बिल्कुल हैक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, आपको यदि हैक भी करना है, अच्छा ये जो मशीन, कंट्रोलर और कनेक्टर, ये अलग अलग डिस्पैच होते हैं, ये एक साथ जाते नहीं है, और बिना कनेक्टर के आप कुछ कर नहीं सकते मशीन पर। अच्छा, कोई और कनेक्टर नहीं लग सकता? कुछ नहीं, मिलता ही नहीं है, बाहर है ही नहीं। ओके, उसका जो प्रोटोकॉल है वो भी नहीं पता। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं आपकी, ये जो जैसे आपने यूएसबी केबल लेके, ओके सर, अब यूएसबी का प्रोटोकॉल ओपन है, स्टैंडर्ड है, तो आपको पता है कोई भी बना लेगा कि भाई इतने इस पिन पर ये डेटा जाना है और उसका इतना वोल्टेज जाएगा, या जो भी उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं, दोज आर स्टैंडर्डाइज। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये प्रोप्राइटरी है उस मशीन में। ये किसी को पता ही नहीं है कि कैसे वो पिन के कॉन्फ़िगरेशन काम करते हैं, या जो वोल्टेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर भी प्रोप्राइटरी है और वो अलग अलग लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है, एक कंपनी नहीं है। तो उस वजह से कई बार डिस्ट्रीब्यूशन करने से यदि आपको मशीन हैक करनी है तो सबको ही करना पड़ेगा, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।